अगर जैसे सपोज करो कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे मैं एक रिक्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ कि पहले में पहले रो का टोटल आना चाहिए, दूसरे रो में इन दोनों रो का टोटल आना चाहिए, तीसरे रो में इन तीनों रो का टोटल आना चाहिए। इस तरीके से मुझे टोटल चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो नॉर्मली हमने देखा कि पहले रो का टोटल तो यहाँ से हमने ले लिया था। ठीक है। इस तरीके से हमारा 261 आ गया था, इनका टोटल जो है वो दिखा रहा है 261। अब सेलेक्ट यहाँ पे करके इज इक्वल टू सम, ठीक है। हाँ वही सम, सिंपल सम जो हाँ होता जी। है वही। बट यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले सेल में मुझे पहले लाइन का टोटल चाहिए, दूसरे सेल में मुझे दोनों लाइन का टोटल चाहिए, तीसरे सेल में मुझे तीनों लाइन का टोटल चाहिए। अच्छा। ठीक है। तो मतलब है ये है कि मुझे यहाँ पे जो डेटा चाहिए वो चाहिए B1 से, यहाँ पे अगर आप समझोगे तो यहाँ पे जो मुझे डेटा चाहिए वो चाहिए B1 से F5 तक, राइट। ये जो हमें डेटा चाहिए वो चाहिए B1 से F5 तक। क्लियर है। क्लियर है सर। जैसे इसमें मिला हुआ है, सॉरी B2 से B5 तक। ठीक है। हम्म। B2 से B2 से F2 तक, सॉरी। ठीक है। पहले में आप देख रहे हो, पहले में हमारी ये रिक्वायरमेंट थी कि B2 से F2 तक चाहिए। क्लियर है। क्लियर है सर। अब यहाँ पे जो डेटा चाहिए मुझे T327 की जगह, वहां पे मुझे यहाँ से यहाँ तक का डेटा चाहिए। अगर आप नोटिस करोगे तो मुझे बेसिकली क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डेटा चाहिए। B2 से F3, नहीं नहीं, E3। B2 से E3 तक। क्लियर है। E3 F3 सर। F3 तक, हाँ F3 क्लियर है। तक। ठीक हाँ जी, क्लियर है सर। है। इस तरीके से यहाँ से चाहिए मुझे B2 से F3 तक। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो इस तरह से हम लोग टाइप तो कर नहीं सकते उसके अंदर, या बार बार सिलेक्शन तो कर नहीं सकते। हाँ जी। तो इसके लिए यहाँ आप नोटिस करोगे यहाँ पे हर जगह B2 दिख रहा है, यहाँ पे भी B2 है, यहाँ पे भी B2 है। हाँ जी। तो B2 हर जगह है बट F2 चेंज हो रहा है। हाँ जी। बट इस फॉर्मूले में हम लोग देख रहे हैं कि B2 भी चेंज हो रहा है B3। तो अभी हम लोग क्या कर देने वाले हैं, अगर हम लोग यहाँ पे B2 को फिक्स कर देते हैं, हाँ। यानी रो को फिक्स कर देते हैं अगर ठीक है। B2। सिंबल के थ्रू, और उसके बाद अगर ड्रैग करते हैं तो आप नोटिस करोगे कि जैसा हमारी रिक्वायरमेंट थी वैसा ही रिजल्ट आ गया। अगर हम इसमें क्लिक करें तो इससे ऊपर का सारा डेटा आ रहा है, इसमें क्लिक हाँ। करें इससे ऊपर का सारा डेटा आ रहा है। तो हुआ क्या, बेसिकली हमने टू को फ्लिच कर दिया। ठीक है। अब इस तरह की रिक्वायरमेंट कई जगह होती है, तो आप इस हम्म। तरीके से करते हैं कि जैसे सातों जगह है उसका मुझे एक एक का रिक्वायरमेंट दिखता रहे। तो इस तरीके से अगर बाय द वे कभी रिक्वायरमेंट होती है तो हम ऐसा करते हैं। तो एक रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गया कि हम लोग क्यों इसका यूज करते हैं। हम्म। अब सेम चीजें यहाँ पे भी है। एक तो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, अगर याद हो आपको, तो हमने वी लुकअप का यूज किया था। यहाँ पे मैंने वी लुकअप और मैच का यूज किया है। अब यहाँ पे हम लोगों को दिक्कत क्या आ रही है कि अगर मैं ये नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कॉपी करा है ना सर आपने? अच्छा, ठीक है। हाँ सिंपल अभी कॉपी कर रहा हूँ मैं, फॉर्मूला कॉपी हाँ। हुआ नहीं, फॉर्मूला का रेफरेंस चेंज हो गया। तो इसलिए मैं हाँ। फॉर्मूला, रिलेटिव सेल में था, रिलेटिव सेल का फॉर्मूला पता है आपको कि जैसे हम लोग करेंगे तो चेंज हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैं चाहता हूँ तीन चार लोगों के नाम आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे मुस्कान दे दिया, लाइक हाँ। रजनी दे दिया, ठीक है, लाइक स्नेहा दे दिया, और बाद में मुझे याद आया कि मैंने राधा का भी चाहिए था तो मैंने यहाँ पे राधा दे दिया। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को इंग्लिश का भी चाहिए, साइंस का भी चाहिए, और बाद में मुझे याद आया तो मैथ्स का भी चाहिए। ठीक है। ठीक है सर। और जैसे हम इसको ड्रैग कर रहे थे वैसे ही मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट नहीं आया। हाँ जी। सब में नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल आ गया। हम्म। ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ इसको समझते हैं पहले। हम्म। चलो पहले इस फॉर्मूले को समझते हैं, इसमें क्या हुआ था। तो आप नोटिस करो कि हमने N3 लिया, अब ये यहाँ पे N3 ले गया। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका वो चेंज कर देते हैं,
हमारा इस बार जो टारगेट है वो बेसिकली इस मुस्कान को कर रहा है, जबकि इस मुस्कान को करना चाहिए था। तो यहाँ से पहले हम लोग इसका वीलुकअप का टारगेट चेंज कर देते हैं, ताकि हमारा जो डेटा यहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग आ जाए। Q2 Q2। हाँ, Q2। इस N2 की जगह पे Q2 आ जाएगा, राइट। ठीक है सर। और ये हमारा डेटा अब ठीक है। अब आप नोटिस करोगे कि अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो नो आंसर, नो आंसर, हर जगह कोई भी आंसर नहीं आया, जबकि यहाँ पे हम हाँ लोग जी। ड्रैग करते तो आपने देखा था आंसर आ गया। हाँ अब जी। ये आंसर नहीं आया, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो बेसिकली क्या कर रहा है। अच्छा, ये रजनी को टारगेट कर रहा है। ए यहाँ पे टू एक तो से ए सबसे टू पहले Q3, तो Q3 तो सही हो गया। लेकिन एक और यहाँ पे दिक्कत थी। वो दिक्कत ये थी कि इस इंग्लिश को टारगेट कर रहा है, जबकि हमें क्या करना था। इस हमें वाले इसको R1 के। हाँ। हाँ, R1 के हिसाब से दिखाना चाहिए था। अब होप सो ये दिखा रहा है अपना पूरा पूरा प्रॉपर तरीके से। लेकिन अब भी अगर हम लोग इसको ड्रैग करते हैं तब भी हमें आंसर नहीं मिल रहा है। अब हमारा फॉर्मूला भी सही हो गया, लेकिन फिर भी आंसर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने हाँ। यहाँ पे क्लिक किया तो ये Q3 हो गया। क्यू हम्म। थ्री हो गया, यानी रजनी का डेटा देख रहा है, तो रजनी का ही देखना है, सिंपल है। अब नीचे वाले में आए हैं तो हमें रजनी का ही डेटा देखना है, राइट। हाँ जी, ठीक है, समझ गई मैं। यहाँ पे A2 to A11 दिखा रहा है, जबकि हमारा डेटा क्या होना चाहिए, A1 से लेकर के और G10 तक होना चाहिए। G10 तक ठीक है, उसको फिक्स कर सकते हैं दोनों को। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पे फिक्स नहीं करेंगे, यहीं पे फिक्स करेंगे। यहाँ फिक्स करेंगे, हाँ वही फॉर्मूला, हाँ। मेन डॉलर फॉर्मूला तो लगा। वही है, तो इसको हम लोगों ने पूरी तरह से फिक्स कर दिया, क्योंकि हमारा ये डेटा जो है वो फिक्स है। ठीक है। ठीक है। चाहिए तो अब इसी हम में लोग से ही, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग ड्रैग करते हैं तो ये वाला हमारा ठीक हो गया, लेकिन अभी भी रिजल्ट नहीं आया। नहीं आएगा सर, मैच में हमने अब R2 मैथ डाला। में क्या है, ये R2 आ रहा है। R2, हम्म। जबकि हमें क्या करना चाहिए, ये R2 आना नहीं चाहिए, इंग्लिश ही रहना चाहिए था। हाँ। ये 81 से तो हमें टारगेट करना नहीं है, हमें तो इंग्लिश का डेटा देखना है, तो इंग्लिश में रहना बिल्कुल। चाहिए था, जबकि ये R2 हम्म। में आ गया। तो इसका मतलब है कि हम इसका जो रो है वो फिक्स कर देंगे, R1 फिक्स कर देंगे। R1 फिक्स, हाँ, R2 करके R1 फिक्स करेंगे। ठीक है। मैच। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना। हम्म। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका रो फिक्स किया है, कॉलम फिक्स नहीं किया है, क्योंकि जब राइट में जाएंगे तो ये चेंज होना चाहिए। एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट। हमने Q2 चलो Q2 फिक्स नहीं करा, हमने डेटा फिक्स करा, हाँ। R1 हमारी रो है, हमने रो फिक्स कर दी। और उसका जो लुकअप एरे A1 से G1, नहीं नहीं, इसको पहले अभी आप यहाँ फिक्स। पे आर को फिक्स नहीं किया हमने, क्योंकि आर को इसलिए नहीं फिक्स किया कि जब हम राइट में इसको पेस्ट करेंगे तो ये आर की जगह पे एस होना चाहिए। हाँ, R की जगह S होना चाहिए। अच्छा, हमने वन, वो जो नंबर था उसको फिक्स करा। हाँ, हमने सिर्फ रो को फिक्स किया है, ताकि ये नीचे ना चला जाए, जो अभी नीचे चला गया था। सर मेरे को एक चीज बताओ। हम्म। हमारा R1 इंग्लिश ही है ना? चलो, इसको ऐसे देख लो आप। R1। इसको ऐसे समझो आप। यहाँ पे अगर हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं, पहले इसी को समझ लेते हैं। Q2 है, Q2 का मतलब ठीक है। मुस्कान है। मैं Q2 का समझ मतलब गई क्या है, सर। मुस्कान है। हाँ। मुस्कान है। तो हाँ। अगर हम लोग Q2 को नीचे पेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q3 हो जाएगा। हाँ। यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Q3 हो जाएगा, राइट। हाँ जी। तो ये Q3 और हो तो होना जाएगा। चाहिए, क्योंकि हमें इसमें इसमें रजनी का डेटा चाहिए, राइट। चाहिए सर, हाँ जी। तो Q3 होना चाहिए, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। नो डाउट। ठीक है। लेकिन जब हम इस Q2 को, मतलब यहाँ जो Q2 है, उस Q2 को इधर पेस्ट करेंगे तो ये Q की जगह क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, ठीक है।
क्यू की जगह क्या आ जाएगा, Q2 की जगह पे क्या आ जाएगा, R2 आ आर। जाएगा, यहाँ पे हाँ क्या हो जी। जाएगा, R2 हो जाएगा, क्यू की जगह हम्म। पे R2 हो जाएगा। हाँ जी। अब ये R2 सही है क्या? R2। मतलब ये R2 मुस्कान को टारगेट करने की बजाय 81 को टारगेट करने लगेगा। सिंपल है ना, यहाँ पे Q2 था हाँ तो यहाँ पे बिल्कुल। Q3, हाँ जी। यहाँ पे Q2 था तो Q3 हुआ, तो Q3 तो सही हुआ क्योंकि रजनी को टारगेट करेगा, राइट। हाँ। लेकिन यहाँ पे भी तो चेंज होगा, ये क्यू है, जब हम राइट में पेस्ट करेंगे तो आपको पता है रिलेटिव में क्या होता है, कॉलम चेंज किया तो कॉलम चेंज हो जाता है, रो चेंज किया तो रो चेंज हो जाता है। तो हाँ जी। यहाँ पे Q2 अगर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। हाँ जी। तो आप नोटिस करो, इसमें तो सही आ रहा है लेकिन ये गलत हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग तो मुस्कान को ही टारगेट करेंगे, हम लोग 81 को तो टारगेट करेंगे नहीं, हमें तो मुस्कान का ही हाँ। देखना है। हम्म। तो ये R2 गलत हो गया। Q3 तो सही है लेकिन R2 गलत हो गया, यानी कि आप यहाँ पे नोटिस करो, ये जो कॉलम चेंज हुआ ये गलत हो गया। समझ गए सर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉलम फिक्स करेंगे, रो को रहने देंगे। यहाँ पे हाँ। क्या करेंगे, इसके कॉलम को फिक्स करेंगे, यानी कि कॉलम के आगे डॉलर सिंबल लगा देंगे। ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, तो इससे ये फायदा होगा कि जब ये इधर जाएगा तो ये भी Q2 ही रहेगा, क्योंकि अब ठीक है क्यू तो सर। चेंज ही नहीं, क्यू तो चेंज ही नहीं होगा। तो अगर हम्म। यहाँ पे भी ये Q2 है तब तो ये सही है। Q2 का मतलब मुस्कान, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, मुस्कान को टारगेट करेगा वी लुकअप। तो यहाँ हाँ पे भी जी। टारगेट करेगा और यहाँ पे भी टारगेट सही हो गया, तो हम लोग इसमें क्या कर दिए, इसका कॉलम फिक्स कर दिए। क्लियर है। क्लियर है सर। अब हम लोग देखते हैं, तो डेटा हमने क्यों फिक्स कर दिया, क्योंकि डेटा हमारा फिक्स है। डेटा हमारा पूरा का पूरा क्या है, फिक्स है, सब में यही डेटा रहेगा, राइट। सर Q2 को क्यों फिक्स करेंगे, हम नीचे करेंगे ना, तो फिर हमें रजनी स्नेहा राधा भी चाहिए। हाँ तो नीचे करेंगे, तो मैंने नीचे के लिए कहाँ फिक्स किया इसको, रो तो फ्री छोड़ दिया ना, यहाँ पे टू को तो फ्री अच्छा। छोड़ दिया। सर एक सिर्फ, चीज बताओ मुझे, इसमें Q कॉलम है और 2 रो है ना? हाँ दोनों अलग चीजें है। दोनों जब अलग भी हम चीज। लोग राइट शिफ्ट हाँ। करेंगे तो इसका कॉलम चेंज होगा, जब भी हम लोग डाउन शिफ्ट करेंगे तो इसका रो चेंज होगा। हाँ जी। तो अगर अभी हम लोग इस फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करते तो ये Q2 की वजह क्या हो जाता, R2 हो जाता। हाँ जी। और R2 हो जाता तो वी लुकअप हमारा किसको टारगेट कर रहा है, मुस्कान को या 81 को। R2 में 81 को टारगेट करता है सर। R2 में 81 को टारगेट करता है, लेकिन मुझे टारगेट किसको करना है, मुस्कान को या 81 को। सर टारगेट करना है मुस्कान को। मुस्कान को, और मुस्कान का सेल नंबर क्या है, Q2 है। तो यहाँ पे Q2 है। Q2 को टारगेट करना चाहिए, अगर R2 को टारगेट कर रहे हैं तब तो ये गलत हो जाता फॉर्मूला। हाँ जी। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इस Q को फिक्स कर दिया और 2 को छोड़ दिया, क्योंकि नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तभी रो चेंज होता है ना। हाँ जी। तो हमने इसलिए 2 को फ्री छोड़ दिया, क्योंकि हमें इस बार भी तो मुस्कान को ही नहीं टारगेट करना है, इस बार तो रजनी को हाँ। टारगेट करना है। हाँ। तो इसलिए हमने कॉलम को फिक्स कर दिया और रो को फ्री छोड़ दिया, ताकि रो चेंज होता रहे और कॉलम जो है वो चेंज ना हो। समझ गई सर। अगर हम मैथ के लिए भी जाते हैं ना तब भी हमारा टारगेट मुस्कान ही रहेगी। हाँ मैथ के लिए भी जाएंगे तो भी टारगेट मुस्कान ही रहेगा, क्योंकि मुस्कान का चाहिए हाँ। मैथ का और वो। मुस्कान तभी रहेगा जब आप इस क्यू को फिक्स करोगे, तो इसलिए मैंने क्यू को फिक्स कर दिया। क्लियर है। हाँ जी सर क्लियर है। डेटा की बात हो रही थी, पूरे डेटा को हमने फिक्स कर दिया कि डेटा हमारा हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि डेटा भी नीचे नीचे जाने लग जाएगा, तो कभी अगर हमें ऊपर का लेना हुआ तो वो दिखेगा नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे डेटा को भी फिक्स कर देंगे। क्लियर है। क्लियर है सर। अब जैसे वी लुकअप का टारगेट था Q2 यानी मुस्कान, उसी तरह से मैच का टारगेट है ऊपर जो इंग्लिश लिखा हुआ है वो। ठीक है। ठीक है। मैच। अगर हम रजनी के लिए जाते हैं, अगर हम रजनी के लिए जाते हैं तब भी तो हमें टारगेट, मैच का टारगेट इंग्लिश ही रहना चाहिए। हाँ। तो इसमें बेसिकली क्या हो जाएगा कि रो फिक्स हो जाएगा हर हाल में, पहले पहले रो में जो हेडिंग है उसी को टारगेट करना है। क्लियर है। हर वाले
इसमें रो फिक्स हो गई। हाँ, इसमें रो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग ड्रैग करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, ये R1 है तो नीचे R2 आ जाएगा, जबकि R2 गलत हो जाएगा। हाँ समझ गई। तो इसलिए हम लोग 1 को फिक्स कर देंगे। और ये राइट में जाएगा तो R की जगह पे S हो जाएगा, तो S तो होना चाहिए, क्योंकि हमें राइट वाले में साइंस का रिजल्ट चाहिए। हाँ तो इसलिए हम लोग, अब ये हमारा टारगेट है, यानी लिस्ट है, तो लिस्ट हमारा फिक्स है, इसलिए हम लोग इसको भी फिक्स कर देंगे। और ठीक है अब सर। आप नोटिस करोगे कि ये हमारा हाँ, रिजल्ट बिल्कुल सही आ गया। रजनी का है 66। हाँ सही है। मैथ्स, इंग्लिश। ठीक है, चलो सही है सर। इसको एक बार और देख लेते हैं, ताकि ये हम्म। चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। सेम फॉर्मूला हम लोग क्या कर रहे हैं, हम्म। सेम फॉर्मूला मुझे चाहिए यहाँ पे, सेम चीजें चाहिए। कहाँ पे मेरे को बताओ सर, कहाँ पे? यहाँ पे चाहिए, नेक्स्ट अच्छा सेट में चाहिए। ठीक है। ठीक है, हम्म। तो ओहो। पहले मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि कैसे यूज करेंगे। हम्म। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है। क्या, अब वी लुकअप लगाते हैं तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू हमें मुस्कान का नंबर चाहिए, इसलिए हमारा लुकअप वैल्यू हो जाएगा मुस्कान। क्लियर है। क्लियर है सर। अब यहाँ पे टेबल एरे पूछ रहा है, तो टेबल एरे हमारा जो डेटा है वो कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ इस पे टेबल है। एरे को सिलेक्ट किया हमने। हाँ ठीक जी। है, यहाँ से हम लोग कर लेंगे कॉमा दे देंगे, तभी आप इधर उधर होना, नहीं तो ऐसे करोगे तो ये डेटा इधर उधर होने लग जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, कॉमा दे दिया। और यहाँ से अब हम क्लिक कर रहे हैं इधर, तो हमने वहां से सिलेक्शन कर लिया डेटा को। अब डेटा और फिर सिलेक्शन करने के बाद कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। क्या कह रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। हाँ। तो कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए आपको याद है कि हमने मैच का यूज किया था। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें पोजीशन हम ढूंढ रहे थे सर। हाँ, उसमें पोजीशन ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पे हम बिल्कुल। लोग ले लेते हैं मैच। अब मैच मैच में कह रहा है लुकअप ब्रैकेट। वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमें इंग्लिश के अकॉर्डिंग चाहिए। इंग्लिश का चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर से कॉमा देके तभी जाना है, दूसरे सीट पे क्लिक करना है। अब ठीक। हमें क्या करना है, ये इंग्लिश कहाँ ढूंढना है, तो इंग्लिश ढूंढना है इसके अंदर जाके, हाँ जी। जैसे उसमें लिस्ट दिया था। उसके बाद कॉमा दिया हमने फिर से। उसके बाद ये कॉमा कह रहा दिया। है कि, कह रहा है कि इसका वैल्यू बताओ मैच का, तो मैच का हम लोगों को पता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 0 दे देंगे। हाँ जी, एग्जैक्ट मैच 0। हाँ जी सर। यहाँ हमारा मैच का फॉर्मूला खत्म हो गया, और ये हमको कॉलम इंडेक्स नंबर दे दिया, साथ में फिर से हम लोग कॉमा देंगे। अभी अभी इसका रेंज लुकअप है, एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट चाहिए, तो सिंपल है, हमको एग्जैक्ट ही चाहिए। हाँ जी। तो एग्जैक्ट के लिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको 0 लेना है। 0, या मैंने कहा था कि आप फॉल्स ले सकते हैं या 0 ले सकते हैं, और इस हाँ तरीके से यहाँ पे भी हमारा रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे भी अगर हम लोग वही फिक्स करने की बात करें तो A2 को फिक्स करना है, नहीं तो A3 हो मुस्कान। जाएगा। तो A2 को फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए को फिक्स करेंगे, 2 को फ्री छोड़ देंगे, क्योंकि 2 नीचे जाके 3 होना चाहिए, राइट। हाँ बिल्कुल, कॉलम फिक्स कर दिया हमने, रो को छोड़ दिया इसमें। शीट 2 इसको फिक्स करेंगे हमारे इसको हम लोग इस तरह टेबल से एरे डेटा को, को। केवल एरो को फिक्स कर दिया। यहाँ पे अब फिर से हाँ। C3 में B1 दिख रहा है, तो हम लोग 1 को फिक्स करेंगे, बी को फ्री छोड़ देंगे। बी को, ताकि वो जब राइट में जाए, सॉरी राइट, हाँ राइट में जाए तो चेंज होना चाहिए। तो हम हाँ, बी जब को राइट में जाए, फिक्स। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, राइट में जाए तो चेंज होना चाहिए, और डाउन में जाए तो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश की जगह पे राइट में साइंस आना चाहिए, लेकिन हाँ जब जी। डाउन में जाए तब तो इंग्लिश ही रहना चाहिए। हाँ तो हमने रो को फिक्स, वो कॉलम को फिक्स करा है। हाँ, उसमें हमने रो को फिक्स करा है, इंग्लिश वाले में हमने रो को फिक्स करा है, मुस्कान वाले में हमने कॉलम को फिक्स करा है। ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये डेटा हमें मिल गया। हाँ जी सर। ठीक है, लेकिन ये मैंने किया है, अभी आप करोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप सीट पर सिलेक्शन करने के बाद उस सीट से बाहर निकलोगे तो कॉमा दे के ही निकलना है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अच्छा ठीक है सर, को मैं याद रखूंगी मैं। हाँ जी। ठीक है,
अब एक प्रॉब्लम क्या है कि ये इतना सारा याद रखना, बार बार सीट पे जाना, ये तो डिफिकल्ट है। हम्म। ये तो ठीक है, मैं कर रहा हूँ इतने दिन से, तो मैंने इजीली इसको कर दिया, लेकिन हाँ आपके लिए सर। डिफिकल्ट हाँ है। तो इसका इजी वे हम लोग ढूंढते हैं। अब इसका इजी वे क्या है वो देखो आप। अभी इसका इजी वे क्या है, तो हम लोग सीट टू में आते हैं। एक मैंने लिया था यहाँ से डेटा, जब मुझे डेटा सिलेक्शन करना था तो मैं यहाँ आया था, राइट। हाँ जी। कुछ नहीं करना है, जाके उस पर नाम लिखना है, आपको एंटर कर देना है। अब ये डेटा के नाम से रिलोकेट हो गया। जैसे हर सेल का एड्रेस होता है ना, हर सेल का एक एड्रेस होता है, हाँ उसी तरह से इस पूरे डेटा का एक एड्रेस हो गया डेटा। आप नोटिस करोगे जैसे ही मैंने पूरा सिलेक्शन किया है, यहाँ पे ऑलरेडी डेटा आ गया। सर, आपने कैसे डेटा, कैसे नाम लिखा है आपने एंटर करके? इसको सिलेक्शन इसको सिलेक्शन करना है, यहाँ पे जाके लिखना है, जो एड्रेस बार है उस एड्रेस बार में जाके लिखना है और एंटर कर देना है। अच्छा। आप देखो हर सेल का एड्रेस वहीं पे दिखाता है ना। जैसे यहाँ हाँ पे हाँ। I6 दिखा रहा है, H6 दिखा रहा है। तो हमने ठीक। क्या किया कि इसको हम्म, सिलेक्शन किया, और इस सिलेक्शन करके इसका नाम जाके हमने दे दिया कि इसका नाम डेटा रख देते हैं। ठीक है, इसका नाम डेटा रख देते हैं, ठीक है इसका सर। नाम डेटा आ गया। एक और हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया था इस हेडिंग का, तो इसका नाम हेडिंग रख देते हैं। आप नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। इसका नाम हम लोग क्या कर देते हैं, हेडिंग कर देते हैं। ठीक है सर। ठीक है। अब ये दो नाम आप नोटिस करोगे कि जैसे ही हम लोग ऊपर वाली लाइन को सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे हेडिंग आ गया, और जैसे ही हम हम्म, लोग इस पूरा को सिलेक्शन करेंगे ये डेटा डेटा आ आ गया। गया। ठीक क्लियर है। है। दोनों हाँ चीजें क्लियर है। बिल्कुल क्लियर, दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई, राइट। हाँ जी। अब हम लोग यहाँ आते हैं इस वाले सीट में, और मैं अब यहाँ पे यूज करना शुरू करता हूँ कि मैंने दिया इक्वल टू वी बुरी लुकअप। लुकअप। हाँ। और वी लुकअप के अंदर सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू तो हमारा मुस्कान है, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है सर। उसके बाद ये कह रहा है टेबल एरे। अब टेबल एरे का नाम क्या दिया था हमने, डेटा। डेटा। तो यहाँ पे जस्ट लिख देना आपको डेटा। बस इतना ही याद रखना है कि उसका नाम है डेटा, और यहाँ पे हम लोग उसका नाम लिख देंगे। आ जाएगा सच? हाँ बिल्कुल, नीचे देखो आप दिखा भी रहा है ये। हाँ। तो आप इसको क्लिक कर सकते हो या फिर आप लिख सकते हो। हम्म। उसके बाद दूसरा ये कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए आपको पता है कि हमने मैच फॉर्मूला यूज किया था, तो यहाँ पे हाँ फिर से जी। मैच फॉर्मूला कर लेते हैं। हाँ जी। अब लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू तो हमें इंग्लिश का चाहिए, ठीक है। ठीक है। अब लुकअप एरे का नाम हमने कुछ दिया था, याद होगा आपको। हेडिंग। हेडिंग हेडिंग सर। हेडिंग, तो यहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे हेडिंग, ठीक है। उसके बाद हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसलिए हम लोग इसको जीरो ले लेंगे। मैच फॉर्मूला हमारा जीरो। कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर से हम लोग जो लुकअप इसका बी लुकअप है उसका फॉर्मूला कंप्लीट किया, और ये हमें आंसर दे दिया। पर हमने फिक्स नहीं करा सर डेटा को। हाँ, डेटा तो हमारा डेटा नाम से ही फिक्स हो गया, उसका नाम ही फिक्स है, वो अपने तो आप डेटा फिक्स है। अब अच्छा दिक्कत फिक्स। कहाँ है, ये जो हमने हाँ। रेफरेंस दिया है F2 का, अगर हाँ। हम लोग उसको ड्रैग करते हैं तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम लोग उसका कॉलम फिक्स कर रहे हैं और क्यों हम लोग रो फिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करो, तो ये बेसिकली क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया, ये रजनी का तो दिखा रहा है, तो F3 तो हमारा ठीक हाँ। है। ये देखो ये हेडिंग में गड़बड़ हो गया, G2 को जाके उस हेडिंग में खोज रहा है, G2 तो मिलेगा ही नहीं कभी। एक ठीक है। मिनट सर। हाँ 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 हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको याद होगा कि G2 में हमने क्या किया था, रो को फिक्स किया था, तो यहाँ पे हम लोग रो को फिक्स कर देंगे। और इस हाँ। वाले में हमने कॉलम को फिक्स किया था, तो यहाँ से कॉलम को फिक्स कर देना है, नहीं तो ये चेंज हो जाएगा। हाँ जी। और ये हमारा काम हो गया। आ गया। हम्म। तो ये आपको लगा होगा कि ये थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो गया, इजी मेथड हो गया। सिर्फ हमने क्या करना है, उसका नाम याद रखना है, जो हमने जो नाम। भी एरिया डेटा फिक्स करा सेव है। कर लिया, हाँ समझ गई। ठीक है, जो जो नाम हमने दिया है वो एड्रेस का नाम याद रखना है। अब आप कहोगे कि ये दूसरे सीट में कैसे काम कर रहा है,
दूसरा क्या है कि हमको इसको फिक्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, दोनों ही चीजों से हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए। हाँ जी। ठीक है, तो ये कैसे हुआ है इसको भी समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला के अंदर एक ऑप्शन आता है डिफाइन नेम, नेम मैनेजर। तो अभी हम लोगों ये ने जो एड्रेस दिया था ना, वो दोनों एड्रेस हाँ यहाँ पे स्टोर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस करो, तो यहाँ पे हम्म, दोनों एड्रेस, पहला एड्रेस डेटा के नाम से हमें दिखा रहा है। डेटा में हाँ आप नोटिस करोगे तो डेटा में क्या किया है इसने, देखो आप, ऑलरेडी फिक्स कर चुका है। हाँ क्या कर रखा है, सीट का रेफरेंस दे दिया, और साथ में हाँ, क्या कर दिया, फिक्स कर दिया डेटा को। फिक्स कर दिया। इसीलिए हमें डेटा को फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ी है वहां पर। नहीं पड़ती। डेटा ऑलरेडी जो नाम दे रहा है ना, वो नाम ही दे रहा है फिक्स करके। यहाँ पे हेडिंग आप देखोगे तो हेडिंग को भी फिक्स करके नाम दे रहा है, तो इनका हाँ रेफरेंस दे रहा है ये हेडिंग। बट ये जो नेम मैनेजर है, इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक ठीक है है, तो सर। ये जनरली आपने देखा कि हम लोग इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले को सिलेक्शन करके और इसका नाम दे रहे हैं, ये G2 लिखा हुआ है, बट G2 की जगह पे हम लोग इसका नाम दे देते हैं राधा टोटल। ठीक है सर, दे दिया नाम। ठीक है, और नाम देने के बाद आपको एंटर कर देना है, तभी जाके ये नाम जो है वो इसके नाम से लर्ट हो गया। अब यहाँ पे जब भी हम लोग जा रहे हैं तो ये G2 ना दिखा के क्या दिखा रहा है, राधा टोटल दिखा रहा है। क्लियर है। हाँ जी सर, क्लियर है। अब ये राधा टोटल को आप नोटिस करो, अगर हम लोग यहाँ से नेम मैनेजर में जाते हैं, इस राधा टोटल को देखो, तो राधा टोटल में देखो ये G2, यानी जी को भी फिक्स कर दिया और टू को भी फिक्स कर हाँ दिया। जी के पहले भी डॉलर सिंबल आ गया, टू के पहले भी डॉलर सिंबल आ गया। हाँ। साथ में आप नोटिस करोगे कि ये C2 का रेफरेंस भी ले रहा है। सी। सीट टू का रेफरेंस ले रहा है, यानी कि दूसरे सीट पे ये हाँ डेटा है, हाँ तो ये जी, हाँ सीट जी। को भी रेफर कर रहा है। क्योंकि जब आप दूसरे सीट पे होते हो और किसी सीट को से डेटा लेना होता है, जैसे सपोज करो कि मैं इस सीट पे गया और मुझे पिछले हाँ। सीट पे डेटा लेना है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ इक्वल टू, और हम्म, लाइक मैं ये वाला नेम ले रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो ये देखो नेम जो आया नहीं, ये कैसे आया यहाँ पे नोटिस करो। हाँ, शीट 2 AI A1, इसमें उसका A1 कॉलम। आया। ठीक है, हाँ। तो A1 कॉलम रो जो नाम था वो लिया, और सीट हम्म, टू जो है वो सीट का रेफरेंस लिया, तभी ये डेटा आया है। तो हाँ जी, उसी तरह बिल्कुल। से क्या हुआ कि जब भी हम लोग नाम देते हैं तो वो सीट का रेफरेंस भी ऑलरेडी ले जाता है, जिसकी वजह से वो दूसरे सीट पे हम लोग इजिली वर्क कर पाते हैं। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, तो ये भी पता चल गया कि सीट का रेफरेंस दूसरे सीट पे कैसे ये काम कर रहा है। नाम तो हमने पहले सीट पे दिया है, लेकिन ये दूसरे सीट पे कैसे काम कर रहा है। हाँ जी। तो ये इसलिए काम कर पा रहा है क्योंकि उसमें ऑलरेडी सीट का रेफरेंस डला हुआ है। ठीक है सर। हाँ, इसको दूसरे फाइल पे हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे फाइल पे वो डेटा नहीं जाएगा, क्योंकि फाइल के नाम से डेटा हमारा नहीं स्टोर हुआ है, सिर्फ सीट के नाम से स्टोर हुआ है। अच्छा, हाँ, समझ गई। एक शीट से दूसरी शीट में कर सकते हैं, एक फाइल से दूसरे फाइल में नहीं कर सकते, है ना? हाँ, एक फाइल से आप दूसरे फाइल में इसका नाम स्टोर नहीं हुआ है, तो इस वजह से आप नहीं कर सकते। हम्म, ठीक है, समझ गए सर। लेकिन हम लोग अगर किसी भी सीट में जाके फ्रीली सिर्फ डेटा लिखेंगे और हमारा आ जाएगा। ठीक है, हम्म हेडिंग लिखेंगे और हमें हमारा आ जाएगा। जैसे सपोज करो अगर मुझे यहाँ पे हेडिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इक्वल टू हेडिंग, हम्म। और यहाँ पे हमारा पहला हेडिंग जो है वो अवेलेबल है। लेकिन अगर आप इसको ड्रैग करते हो तो ये सब में हिंदी हिंदी ही दिखाएगा। हाँ जी। ठीक है, इधर इंग्लिश आया, इधर हमारा नीचे जो है वो पूरा हिंदी हिंदी ही आ गया। तो हेडिंग, इसको हाँ। ड्रैग करके हम लोग यहाँ से अगर ड्रैग करते हैं तो पूरा का पूरा नाम जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चला कि कैसे हम लोग नाम देते हैं और कैसे हम लोग उसका हेडिंग भी देते हैं। तो ये नेम मैनेजर डिफाइन करना है। अगर किसी डेटा को डिलीट करना है उसके नेम मैनेजर से, तो आप नेम मैनेजर में जाएंगे, सिलेक्शन करेंगे। जैसे मुझे इस राधा टोटल को डिलीट हाँ, करना है, तो मैं इस राधा टोटल को सिलेक्शन करूंगा, ऊपर आप नोटिस करोगे डिलीट बटन आ रहा है। डिलीट का ऑप्शन, ठीक है सर। बस मैंने डिलीट किया, यहाँ से ओके कर दिया, राधा जो है वो हम्म। हट गया। तो इस तरीके से हम लोग इसका नाम देके कहीं भी कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इसका नाम दे सकते हैं, यानी इसका एड्रेस का नाम फिक्स कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। हाँ जी।
है। तो होप सो वी लुकअप का जो एक कॉन्सेप्ट और था वो क्लियर हो गया। हाँ जी सर, हुआ। और वी लुकअप यहाँ पे हमने फ्रीली यूज करना सीख लिया कि वी लुकअप को हम लोग बिना नाम दिए, बिना डेटा के भी, अगर सिर्फ नाम हमें पता हो तो नाम के बेस पे भी हम लोग इसका फॉर्मूला इजीली यूज कर यूज कर सकते हैं। सकते हैं। हाँ। इवन आप नोटिस करोगे तो ये फॉर्मूला भी आपको इजी लग रहा होगा। इजी है, इजी है सर, बस थोड़ी प्रैक्टिस कर लूं मैं। हाँ मतलब इसका जो नाम वगैरह है, वो हमने डिफाइन करके इसको यूज करना है। हाँ अब जी। हम लोग आते हैं। अब ये हमने वीलुकअप का पहला पार्ट समझा। और भी है सर। ये लुकअप। अभी वीलुकअप का एक और पार्ट है। एक सर। और पार्ट वो देख लेते हैं हम लोग। हाँ, ठीक है। अब सपोज करो हाँ कि जी। हम लोगों ने डिसाइड किया कि वीलुकअप में टोटल के बेस पे हम लोग ग्रेड डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। टोटल के बेस पे हम ग्रेड डिसाइड करते हैं। ग्रेड, हाँ, ABCD, ठीक है सर। ठीक है, जैसे ये टोटल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हाँ। मार्क्स लेते हैं, यहाँ पे ग्रेड ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग दे देते हैं कि 100 मान लेते हैं हम्म। कि अगर 100 या 100 से कम हुआ तो हम लोग इसको दे देते हैं। डी। सॉरी, सबसे पहले हम लोग 300 ले लेते हैं कि 300 या 300 से ज्यादा हुआ तो इसको हम्म। हम लोग दे देंगे ए ग्रेड। ए। ठीक है, हाँ। 200 या 200 से ज्यादा हुआ तो इसको हम लोग दे देंगे बी ग्रेड। बी। हाँ। 100 से ज्यादा हुआ तो इसको हम लोग दे देंगे सी ग्रेड। सी। ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं 0 से ज्यादा हुआ तो हम लोग इसको दे देंगे डी ग्रेड। डी। सर ठीक है, किसी को डी में डाल दो यहाँ पे ना। ठीक है, वो तो डाल देंगे। अच्छा, ठीक। अब फिर लाइक हम लोग इसको कर देते हैं 13, 14। माइका को डाल। ठीक है, तो माइका का नंबर जो है वो 75 हो गया। अब यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, ग्रेड पता करना है। तो ग्रेड पता करने के लिए आप नोटिस करो यहाँ पे, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे वी लुकअप। ठीक है, ठीक मुझे है। यहाँ पे सबका ग्रेड पता करना है। अब आपको पता है यहाँ पे हम लोग लगाएंगे वी लुकअप। ये लुकअप। सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप टोटल। तो लुकअप वैल्यू का मतलब है टोटल, यानी 261 को हमें टारगेट करना है। बिल्कुल सर, उसी में से हमारा आउटपुट निकलेगा। यहाँ पे टेबल एरे पूछ रहा है तो इस बार टेबल एरे हमारा ये रहेगा क्योंकि इसी के अंदर से ग्रेड चाहिए हमको। हाँ जी। उसके बाद यहाँ पे देखोगे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब है किस कॉलम से आपको रिजल्ट चाहिए, तो कॉलम 2 से रिजल्ट चाहिए। अगर ज्यादा कॉलम होते हैं यहाँ पे तो फिर हम लोग और लेते, मैच का यूज करते, लेकिन यहाँ पे दो ही बिल्कुल। है तो हम शायद दो लिख देते हैं। क्यू। क्यू। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दूसरे कॉलम से हमें रिजल्ट चाहिए। वहां पे ठीक। क्या हो रहा था, बहुत सारे कॉलम थे, यानी हाँ टोटल जी था, सर। कभी टोटल चाहिए था, कभी साइंस चाहिए था, कभी मैथ चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो फिक्स है कि दो ही कॉलम है। दो ही कॉलम में से चाहिए, ठीक है सर। ठीक है, दूसरे कॉलम से रिजल्ट चाहिए तो हम्म। हमने यहाँ पे कर दिया दूसरे कॉलम से रिजल्ट। उसके बाद ये कह रहा है कि आप अप्रोक्सीमेट मैच लेंगे या एग्जैक्ट मैच लेंगे। तो अब आप एग्जैक्ट। नोटिस करो 261 तो हमारे डेटा में है ही नहीं। 261 इस डेटा में कहीं दिख रहा है जो अभी हमने डेटा सिलेक्शन किया है? नहीं, इसमें तो नहीं है सर। तो नहीं है तो इसमें ले लेंगे अप्रोक्सीमेट मैच। अच्छा, समझ गई। ठीक है, यानी हाँ। मिलता जुलता। तो यहाँ वन पे डालेंगे। ट्रू कर सकते हैं या वन कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रू कर सकते हैं या वन कर सकते हैं। और ठीक है यहाँ सर। पे हम लोग एंटर कर रहे हैं। अब ये जो एंटर किया हमने तो ये दिखाया डी ग्रेड, क्या ये ग्रेड सही दिखा रहा है? नहीं
क्या इसका डी ग्रेड आना चाहिए था? नहीं सर, आना तो नहीं चाहिए था। राधा का नहीं नहीं नहीं। यानी कि डी ग्रेड जो है वो गलत दिखा रहा है, राइट? हाँ, क्या गलत करा हमने, देखते हैं। क्या गलत करा हमने? तो याद करो, हम लोग जब वी लुकअप पढ़ रहे थे, तो वी लुकअप के अंदर जब हम इसका